नमस्कार दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था? तो हमने ये डिस्कशन किया था गाइज कि हम आज कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल से हम एक पुट ट्राई करेंगे। ठीक है। मार्केट ने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार हमें टारगेट नहीं दिया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट हमें कभी टारगेट देगी ही नहीं, है ना। मार्केट हमें क्या कर रही है? बुला रही है। मार्केट क्या कर रही है? बुला रही है। वो ये चीज़ आप सब लोगों को ये चीज़ चाहती है कि आप लोग भूल जाएं कि यार नहीं, अभी तो बहुत मार्केट भी बढ़ने वाली है, अभी तो नहीं नीचे गिरने वाली है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से चार्ट का जो सिम्टम दिख रहा है, चार्ट का जो सिम्टम है वो बहुत वीक है। मतलब वीक कहने का मतलब है कि मार्केट ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है उसके अनुसार मार्केट को एक पोज लेना चाहिए, है ना। पोज या उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए, है ना। तो हम कल ये पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था, तो आज लगभग लगभग इस पैरेलल चैनल की बीच वाली लाइन पे, है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसी लाइन पे लगभग मार्केट वहीं पे पूरा दिन बिता दिया। आगे क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, कल है एक्सपायरी। कल क्या है? एक्सपायरी। और एक्सपायरी को बड़े ध्यान से ट्रेड करना है। ठीक है, बड़े ध्यान से ट्रेड करना है। क्यों? एक तो है विक्स बहुत लो। ठीक है, तो विक्स लो होने की वजह से क्या है? प्रीमियम बहुत डाउन है। प्रीमियम डाउन है तो आप क्या कर लेते हो? थैले भर देते हो। क्या कर लेते हो? थैले भर देते हो। किस चीज़ के? क्वांटिटी के थैले भर देते हो, है ना। ये गलती कभी नहीं करनी है। क्वांटिटी के थैले कभी भी हमें नहीं भरने हैं। ऐसा नहीं कि हमें 10 रुपये का ऑप्शंस मिल रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, लाओ आज तो 10 लोट या 20 लोट में उठा लेता हूँ। जो हमारा रूल है, हमें हमेशा हमारे रूल के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, जो हमने रूल बनाए ट्रेडिंग के अंदर, क्या है, रूल बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करोगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, तो हमें वही अपना सिंगल लोड के साथ ट्राई करना है ना। हमारा जो एक्सपेक्टेशन, जो लेवल, जो प्रॉफिट और जो एसएल होता है उसके अनुसार हमें काम करना है। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा आपको क्या चीज़ बोलता हूँ कि यार सिंगल लोड अगर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 1,000 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करो यार। ठीक है, ये कम नहीं है यार, मेरे हिसाब से ये सिंगल लोड, ये प्रॉफिट कम नहीं है। इसको बुक करो, एंजॉय करो उस दिन उस टर्मिनल को क्लोज कर दो आप। ऐसा आप 1 महीना करके देखो, 22 ट्रेडिंग सेशन करके देखो, आपको कैसा फील होगा, है ना। तो चलिए आगे क्या हो सकता है बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, अभी भी मैं इस पैरेलल चैनल के मुताबिक काम करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मार्केट ओबियसली एक अप ट्रेंड में, आज तो मार्केट ने कुछ अप ट्रेंड दिखाया नहीं, है ना। मॉर्निंग में मार्केट ने ऊपर गई, यहाँ पे हमने एक बियरिश इंगल्फिंग बना था, है ना। तब मैंने आपको ग्रुप में अपडेट किया था, ब्रॉडकास्ट में इंगल्फिंग बना था, एंगल्फिंग बना था। तब मैंने आपको अपडेट किया था कि भाई कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, अब देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या एसएल मिलता है। तो देखिए ये कोई अपना हमारे लिए कोई इतनी अच्छी ट्रेड नहीं थी। मार्केट ने क्या किया, 17,731 का लो लगा दिया, है ना। और वहाँ से वापस क्या होगी, बाउंस बैक होगी। तो मैं इस ट्रेड को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा इसमें 25 पॉइंट का एसएल था और तकरीबन तकरीबन इसने हमारे को 50 पॉइंट 1:2 का टारगेट भी पूरा नहीं दिया है, वो ये 45 पॉइंट पे ही सिमट गई, है ना। और फिर वहाँ से मार्केट क्या हुआ, अपसाइड के लिए बाउंस बैक होगी। तो कल कैसे हो सकता है? देखिए कल हमें, अगर आप किसी ब्रेकआउट पे अगर एंट्री ले रहे हैं, है ना, ब्रेकआउट का मतलब है कि जैसे ये हाई टूटता है ना, कल का अगर हाई ऑलमोस्ट हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है ना, तो गैप अप ओपन हो जाती है तो हमें बड़े ध्यान से ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन होकर के ये जो हाई है इसके अंदर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दे, है ना, क्या कर दे, क्लोज दे दे, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली पुट के अंदर बैठ जाना है ना। ये जो एक रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, बहुत नैरो रेंज है ये। इस रेंज के अगर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ से ओपन होती इस रेंज के अंदर आ गई, ठीक है, आपको इमीडिएटली क्या कर देना है, पुट के अंदर बैठ जाना है। ठीक है, वहाँ पे किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना है। जहाँ पे आप पुट की एंट्री बनाओगे, जिस कैंडल पे एंट्री बनाओगे उस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। ठीक है, कैंडल का क्या हो जाएगा, हाई उसका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देख रहा हूँ। और आज का जो हमारा जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है, क्या है,
ऑप्शन चेन का जो डाटा हमें दिख रहा है वो आपको पता है 17,800 के ऊपर अभी भी सीई राइटर ज़्यादा है। क्या है? सीई राइटर ज़्यादा है। और 17,800 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है। क्यों? क्योंकि एक पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अभी मार्केट वापस उस लेवल पे, ये एक 17,800 का एक लेवल है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसको ब्रेक कर पाना, मतलब ब्रेक तो इसने कर दिया है, बट इसके ऊपर सस्टेन होना बड़ा मुश्किल है। तो हमें कल एक्सपायरी को क्या मतलब बड़े ध्यान से ट्रेड करनी है। अगर मार्केट क्या हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए तकरीबन 17,817 पे ना, 17,880 के आसपास हो जाए, है ना, तो आपको क्या करना है कि अगर पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग या रेड बन जाए, पहली कैंडल रेड बन जाए, तो रेड जैसे ये नीचे ब्रेक होती है उसका हाई का एसएल लगा करके हम पुट में बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़, हल्की गैप अप ओपन होती है, माना कि जैसे 817 पे इसकी क्लोजिंग है और मार्केट ओपन होगी 17,840 पे ओपन होगी और ओपन होती इसके अंदर आ गई, है ना, तो भी हमें क्या करना है? पुट के अंदर बैठ जाना है। ठीक है, हम कॉल कब लेंगे? देखिएगा, इस कॉल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? लगभग 17,750 के आसपास, है ना। अगर मार्केट यहाँ पे अगर ओपनिंग हो जाए, आपकी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, है ना, और गैप डाउन ओपनिंग होके अगर कोई हैमर टाइप में अगर क्रिएट करता है, वैसे मैं ये ट्रेड को मैं रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल के फिर ये ऊपर जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और वो अगर गैप डाउन खुलेगी तो आज ये लोग जिन्होंने पुट सेल किया है, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ये लोग ट्रैप होंगे तो अपनी पोजीशन को बहुत फास्ट काटेंगे। पुट सेलर अपनी पोजीशन को जल्दी क्यों काटते हैं? कि जब मार्केट गिरती है ना, जब मार्केट गिरती है तो क्या होता है? विक्स बढ़ती है। तो क्या होता है? विक्स बढ़ती है ना, विक्स क्या होती है? बढ़ती है ना। तो विक्स बढ़ती है तो क्या होता है? प्रीमियम भी बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीमियम भी बढ़ते हैं। तो सेलर का क्या होता है? बहुत ज़्यादा लॉस, मतलब ज़्यादा लॉस उनको दिखाने लग जाता है। तो जब मार्केट गिरती है तो सेलर अपनी पोजीशन को रखते नहीं है। मार्केट देखो अप ट्रेंड में होती है ना, तो तकरीबन सेलर वेट करते हैं कि नहीं, एक करेक्शन में हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, और बढ़ती है, एक करेक्शन में फिर से उनका लॉस कवर हो जाता है सेलर का। ठीक है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए अपनी पोजीशन को ये क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो अगर कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगी तो मेरे हिसाब से हमें 10 से 15 मिनट वेट करना है कि अगर वो 17,750 के नीचे, ये कौन सा लेवल है? हाँ, तकरीबन 817 है। मैं इससे भी पहले आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये वाला पॉइंट आ रहा है तकरीबन 17,770, है ना। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आ जाए, मतलब यहाँ पे हल्का टाइम बिताए और फिर इसको ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे जैसे टाइम बिताएगी ना, तभी हम अपनी एंट्री बना लेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि अभी यहाँ पे टाइम बिता रही है, ये जो पुट राइटर है वो वहाँ से भागने वाले हैं। तो हम 17,700 के नीचे, जैसे 770 के नीचे जैसे आएगी, हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन में ट्राई करेंगे। कॉल के लिए मैं कल भी अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉल की साइड में बहुत रिस्की ट्रेड लग रही है और मैं उस ट्रेड को लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लेने को ले सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्की है, मैं नहीं ले सकता, और नहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉल के लिए बैठो। बढ़ने को चाहे मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ जाए, लेकिन मैं कॉल के लिए मैं अभी रेफर आपको नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू आपको 3 दिनों से क्यों बोल रहा हूँ कि मैं कॉल नहीं ले रहा हूँ, मैं कंटिन्यू 3 दिनों से आपको ये बोल रहा हूँ। कल भी मैं आपको बोला था, और शायद मैंने लास्ट आपको एक्सपायरी के दिन भी बोला था, है ना। तो क्योंकि अभी क्या है, विक्स बहुत डाउन हो चुकी है, मार्केट कभी भी किसी भी पॉइंट से एक खतरनाक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो मार्केट एक आराम से गिर सकती है। दूसरी चीज़, कल एक्सपायरी है, क्वांटिटी का खास तौर से ध्यान रखें। और बाकी हमें दो ही चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी, शूटिंग स्टार या कोई हमें बेरिश सिग्नल मिलेगा, हम तुरंत पुट में बैठ जाएंगे, या फिर 17,770 के नीचे निकलेगी, हम उस टाइम पे भी पुट में बैठ जाएंगे। फ्लैट के केस में देखिए, फ्लैट के केस में क्या हो सकता है? फ्लैट के केस में एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो और धीरे धीरे यहाँ पे जाए, और यहाँ पे जाते लगभग 12 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 12 या 1 बज जाएगा। ठीक है, 1 बजे के आसपास आप देखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो आपको 12 या 1 बजे तक का वेट करना है। अगर वो अप साइड में जा रही है तो, अगर नीचे साइड में आ रही है तो वेट नहीं करना है, अप साइड में अगर जा रही है तो वो आपको क्या करना है? वेट करना है यहाँ पे। और यहाँ से फिर एक सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, जहाँ तक कि मुझे चांस लग रहे हैं, है ना।
तो ये एक प्रिडिक्शन है हमारी तरफ से, हमारी ये एनालिसिस है, और अगर इसके अनुसार मिलेगा तो हम जरूर ट्रेड करेंगे। कुल मिला के हमें लॉस नहीं लेना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है, ठीक है। आज भी मार्केट हमारे अनुसार काम नहीं किया, लेकिन आज मैंने पहली ट्रेड में हमारा हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ था। दूसरी वाली ट्रेड को हमने फिर से, मैंने आपको एक बार फिर से अपडेट किया था कि कैंडल का हाई एसएल लगा करके हम ट्राई कर सकते हैं, और एसएल स्टिक रखना, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो रॉकेट बन जाएगा। और सेम वैसे ही हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनने लग गई है ना, और रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर गई। लेकिन इतना ज़्यादा मूव नहीं था, वो मुश्किल से 40 या 50 पॉइंट का मूव था, है ना। 40 पॉइंट का मूव था, लगभग 770 से 820 तक गई थी, 50 पॉइंट का मूव था। तो ये होगी निफ्टी की बात। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, है ना। देखिए गाइस, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस जोन को फेस कर रही है। बैंक निफ्टी भी आज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रही, इतनी ज़्यादा साइडवेज रही है, शायद ऐसी साइडवेज, मतलब पूरी साइडवेज, प्रॉपरली साइडवेज। टोटल इसने कितने 400 और 700, मतलब 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन मार्केट रही यहाँ से, है ना। ये 400 की रेंज है, ये 700 की रेंज है, टोटली कितनी है 200 पॉइंट की रेंज है। तो अब क्या हो सकता है, अप साइड में हमारा एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है 41,700 का, है ना। 41,700 है, 41,700 है, ये सारा ऊपर का क्या है, रेजिस्टेंस जो है एरिया है, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है कि अगर देखिए मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो, अगर हल्की फुल्की आपकी गैप ओपन हो जाए, तो इसमें भी मैं पुट लेने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि कॉल के लिए मैं टारगेट इतने देख नहीं रहा हूँ। कॉल के लिए क्या हो सकता है कि जैसे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होगी, है ना। मार्केट जैसे तक जस्ट वेट, मार्केट जैसे 41,800 के आसपास यहाँ पे ओपन होगी, है ना, 41,800 के आसपास। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होगी तो हमें क्या करना है कि पहली कैंडल अगर नेगेटिव बनेगी तो एक तो यहाँ ये जो इसका हाई है यहाँ तक के लिए हम पुट में बैठ सकते हैं, तुरंत हमें टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे आपको देखना है क्या मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश कर रही है या फिर यहाँ से फिर से बाउंस बैक होकर ऊपर जा रही है। तो यहाँ अगर कोई 5 मिनट पे अगर हैमर वगैरह बनेगी, इसका अपसाइड ब्रेक होगा, तो हम यहाँ से फिर से कॉल साइड में बैठ सकते हैं। और अगर इसके अंदर आ रही है मार्केट तो हम फिर से अपने उस जो टारगेट जो हमारा पुट का था उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। 41,400 तक के टारगेट भी हो सकते हैं, ठीक है। 41,400 तक के टारगेट भी हो सकते हैं। तो समझ में आ गई, अगर गैप अप ओपनिंग होगी 41,800 के आसपास तो हम क्या करेंगे, पुट लेने की कोशिश करेंगे, और उस पुट को हम कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 41,700 के आसपास हम उसको क्या कर देंगे, बुक कर देंगे। ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे ऊपर हम क्या कर देंगे, उसको बुक कर देंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो जाए, तकरीबन जस्ट ए सेकेंड, यस, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए लगभग इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया है ना, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है ना, कि मार्केट क्या कर रही है। क्योंकि देखिए नीचे भी ये 41,000 का एक हल्का सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होगी तो मेरे हिसाब से ये ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, गैप डाउन पे तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, कंटिन्यू ऐसे नीचे आ गई, है ना, और वो लगभग 41,300 पे आ गई, है ना, तो फिर मार्केट को क्या करना है, एक अप देगी, पक्का मार्केट एक अप देगी। वो एक अप आपका देखो 41,400 तक हो सकता है या 41,450 तक हो सकता है। आपको यहाँ पे फिर से एक पुट ट्राई करना है, ये वाला, तो आपको यहीं पे कैच कर लेना है इसको। इस वाली नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट नहीं करना है, आपको इसी पॉइंट पे उस पुट को आपको क्या कर देना है, पकड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये ट्रेड हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट ट्रेड हो जाएगी। इसमें हम अच्छे से इसको प्लान करेंगे। इसका हमारा एसएल भी हमारा छोटा रहेगा, क्योंकि अगर 450 के ऊपर मिलेगी तो तकरीबन साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है 41,500, तो हमारा एसएल यहाँ पे हमारा छोटा हो जाएगा। और मैं हमेशा आपको एसएल कैंडल का हाई लगाने के लिए बोलता हूँ। कैंडल का हाई एसएल के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो अगर मार्केट को अगर डायरेक्शन में मूव करना होगा ना, तो आपका कैंडल के हाई के एसएल को भी कभी भी टच नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी की एनालिसिस होगी। अगर इस तरीके से हमें ट्रेड मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन हमें क्वांटिटी का खास कर ध्यान रखना है। क्वांटिटी को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। सिंगल लोट गाइज, मैं आपको कहता हूँ सिंगल लोट तो सिंगल लोट ही। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आप सिंगल लोट ट्रेड करो। क्या करो, सिंगल लोट ही ट्रेड करो, ठीक है। सिंगल लोट हमेशा ट्रेड करो। क्यों, अगर आप सिंगल लोट करोगे तो आपका कितना लॉस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स आपका 1K, है ना, या 2K। 2 ट्रेड आपने मारी तो 2K, ठीक है। और मैं हमेशा एक 1K एसएल के लिए हमेशा बोलता हूँ, तो 2 ट्रेड मारी तो 2K एसएल हो गया। ये 2K की भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर आप 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये लॉस कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, सॉरी
10 गुना क्या, इससे ज़्यादा हो जाएगा। मैं सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ, तो ये तो आपका 1 लाख लॉस हो जाएगा अगर आपके पास पूरा जो कैपिटल है वो पूरा साफ हो जाएगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, और क्वांटिटी का खासकर ख्याल रखना है। ओवर ट्रेड नहीं करनी है, अगर हमें ट्रेड मिलती है तो ही ट्रेड लेनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेनी है। ये जो लेवल है, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला लेवल खासकर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है विक्स को बढ़ाने के लिए। तो और मार्केट कंटिन्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जस्ट ए सेकेंड, ये निफ्टी, हम इसको 1 डे पे थोड़ा नज़र डालेंगे। 1 डे, ठीक है। यस गाइज, तो हम बात कर रहे थे 1 डे टाइम फ्रेम पे, है ना। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कंटिन्यू, मार्केट स्ट्रेट एक ऐसी बढ़ रही है। तो अभी हमें एक पोज की एक्सपेक्टेशन है, और वो पोज कहाँ तक हो सकता है, वो 17,500 तक का पोज हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कैंडल खड़ी होती जा रही है ना, यहाँ पे एक रेड कैंडल, एक ही रेड कैंडल पूरी इसको खा सकती है, पूरी इसको खा सकती है। देखिए जो ग्रीन कैंडल बनती है ना, जो ग्रीन कैंडल बनती है वो बहुत छोटी छोटी बनती है मार्केट के अंदर, है ना। जस्ट ए सेकेंड, ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी बनती है, ऐसी 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 बनती है। लेकिन जब रेड कैंडल बनती है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने शुरू हो जाती है ना। आपने भी कभी ध्यान दिया होगा इसको, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल हो जाती है ना। जस्ट ए सेकेंड, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमें कैसे कामकाज करना है कल, और जो मैंने थोड़े डिसिप्लिन वाले पॉइंट्स बताए उसको खासकर ध्यान रखना है, और उसी के अनुसार हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।